गुड मॉर्निंग बच्चों। एसपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बात करते हैं कक्षा 9 के मैथ के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे प्रश्नावली 13.2। टॉपिक हम लोग का चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। यही चैप्टर टॉपिक चल रहा है। चैप्टर हम लोग पहुंचे हैं प्रश्नावली 13.3 में। इसके पहले वाले वीडियो में सब आगे बताया गया है। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 13.2 में हम लोग बेलन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं शंकु के बारे में। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं शंकु है क्या, शंकु इसका फार्मूला क्या है, कैसे नियम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये है आपका एक शंकु हो गया। शंकु जो है जोकर का जो टोपी होता है उसी के आकार का होता है, उसी के आकार का शंकु होता है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं शंकु। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए इसका क्या है, ऊंचाई क्या है, आर है, त्रिज्या है। यहां और ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। और ये आपका क्या है, त्रिज्या है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, एक केंद्र मान लेते हैं वो है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। तो बीसी जो है व्यास का आधा त्रिज्या होता है और त्रिज्या का दुगना जो होता है वो क्या होता है, वो व्यास होता है। ठीक, तो हम लोग त्रिज्या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और इसकी ऊंचाई h है। ठीक, और तिर्यक ऊंचाई को यल से व्यक्त करते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तिर्यक ऊंचाई को यल से व्यक्त करते हैं और जो इसकी ऊंचाई है हाइट एच से व्यक्त करते हैं यहां से। अब ध्यान दीजिएगा, एक दिख रहा होगा इस आकार का, इस आकार का दिख रहा ओ ए सी, ये समकोण है ना। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज हो गया आपका ए ओ सी में। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब पाइथागोरस के परिमेय से आप पढ़े हैं, पाइथागोरस का परिमेय, पाइथागोरस के परिमेय से फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्ण को यल से व्यक्त किया गया है, लंब ऊंचाई, आधार को आर से, तो हो जाएगा कर्ण को यल से व्यक्त किए हैं यल का वर्ग, लंब एच का वर्ग, आधार आर का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यल स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अथवा वर्गमूल निकालेंगे तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 दिया गया है मान, यल का मान, एच का मान, आर का मान। इसमें से हमको 2 मान दिया रहेगा, या तो यल का मान दिया रहेगा या तो एच का मान दिया रहेगा। ठीक, तो हम लोग इस फार्मूले से जो हम आपको बताए हैं, एक आपका फिगर बना के समझा दिए हैं, आपको फार्मूला बता दिए हैं। हम लोग अभी चैप्टर पे बात करते हैं, उससे पहले फार्मूले पे बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक शंकु है, इस चैप्टर में हम लोग शंकु के बारे में ही बात करेंगे। तो शंकु में हम आपको बता दिए कि ये जो है ये रेखा तिर्यक ऊंचाई है, ये आपका हाइट ऊंचाई है, ये पूरा व्यास है, उसका आधा क्या है, त्रिज्या। अभी दिया रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहेगा कि एक शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमको ये फार्मूला, एक फिगर ड्रा करेंगे, सबका मान रखेंगे, यही फार्मूला हम लगा के उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये हो गया। अगला फार्मूला आपका है
ये तो पहला फार्मूला आपका आ गया। दूसरा फार्मूला है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल। तीसरा है, बताया गया एक बार, इससे पहले भी बता दे रहे हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां भी क्षेत्रफल लिख लीजिए, पाई आर ब्रैकेट में यल पर लगा। ठीक, यही शंकु का फार्मूला हो गया। शंकु के बारे में हम लोग यही बात करते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं फार्मूला। ये 3 फार्मूला हम लोग को पढ़ना है इसमें। इस चैप्टर में प्रश्नावली 13.3 के अंतर्गत हम लोग शंकु के बारे में बात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, त्रिज्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर यल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, इसी के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन, एक शंकु के आधार का व्यास, एक शंकु है उसके आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है एक शंकु है, त्रिज्या है ए बी सी, इसका जो व्यास है 5.25 सेंटीमीटर व्यास दिया है, और क्या दिया है 10 दशमलव दिया है, 10.5 सेंटीमीटर व्यास दिया है, और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है। यल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। अब एच नहीं पता है। अब ध्यान दिए, पूछा क्या कह रहा है, पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर यल। अब ध्यान देना, है व्यास दिया है, d बराबर दिया 10.5 सेंटीमीटर, तो d बराबर होता है 2r 10.5, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10.5/2, 2 पंचे 10, दशमलव 2 दूना 4, 2 पंचे 10, r का मान कितना आ गया 5.25 सेंटीमीटर r का मान आ गया। ठीक, तो इसका मान आ गया 5.25 आ गया। फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। ये पूछा था, तो पाई का मान सबको पता है 22/7, आर का मान 5.25, यल का मान 10 दिया गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। 7 सते 49, 4 हुआ 49, 3 52, 7 बचे 35, 10 30 में गुणा करेंगे, 22 गुणे 0.75 गुणे 10 तो हो जाएगा 22 गुणे 7.5। ठीक, इसका आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्षेत्रफल आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। यही आपसे पूछा था। ठीक, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है एक शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। अब ध्यान दीजिए, फिर एक शंकु दिया है, ABCO, एक शंकु दिया है। ठीक, इसमें कह रहा है एक शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई यही है ना, यल बराबर दिया है 21 मीटर तिर्यक ऊंचाई दिया है और आधार का व्यास 24 है। आपको पता है जब आधार का व्यास 24 दिया है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। क्या पूछा है, पूछा शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला अभी बताए थे पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। आप बताइए यल बराबर कितना दिया है, 21 मीटर दिया है। यहां व्यास दिया था, व्यास डी बराबर 24 मीटर दिया था, तो आर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। और पाई का मान तो पता ही है, रख दीजिए। तो फार्मूले में क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान 12, ब्रैकेट में यल का मान 21, आर का मान 12। यही सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा यही आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, सब मान दिया गया आपका, सब वैल्यू पता भी है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कुछ भी नहीं दिया था, एक शंकु दिया था, पूछा था कि इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई थी और त्रिज्या दी गई थी। ठीक है, उसका शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। आपको शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। ठीक, फार्मूला पता है, उसी में मान रख देते हैं। सब मान रखने के बाद ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, जो आएगा इतना मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है एक शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक शंकु है उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। इसकी त्रिज्या दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यही दिया है, एक शंकु दिया है, ABC, एक शंकु, पूरा क्षेत्रफल दिया है, पूरा क्षेत्रफल दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरे का क्षेत्रफल ये दिया है। ठीक, ये क्षेत्रफल दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई यल बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। आपसे ये पूछा गया है आर का मान। ठीक, तो पहला पूछा है, तीसरे का पहला आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग ध्यान देते हैं। पूरा क्षेत्रफल दिया गया है तो लिखेंगे शंकु, किसका क्षेत्रफल दिया गया है, सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। इसका मान कितना दिया गया है, आर का मान ज्ञात करना है, यल का मान दिया गया है 14, 7 दूना 14। ठीक, ये हो जाएगा, 2 से काट दीजिए,
2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, तो 154 बराबर हो गया 22 आर। 22 सत्ते 154। आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। ये पहला पूछा था, तो पहला कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिएगा। अब इसके दूसरे में क्या पूछा था? ये तो आर का मान पूछा था, तो ध्यान दीजिए इसमें जब आर का मान पूछा था, कुल क्षेत्रफल पता था हमको, कुल क्षेत्रफल पता था, यल का मान पता था, पाई का मान तो पता ही, आर का मान नहीं पता था। तो फार्मूले में रख के यहां से आर का मान निकाल लिए, आर का मान प्राप्त हो गया। अब क्या पूछा? दूसरे में पूछा है कि शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, यही फार्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 7, यल का मान 14, आर का मान 7। 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 22, 14, 7, 21, तो हो गया। इक्कीस दूना 2 हो गया, ठीक 462 आ गया। तो क्षेत्रफल बराबर आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे का क्षेत्रफल आ गया, यही पूछा था हमसे। फिर से समझ लीजिए, एक शंकु दिया था, शंकु के पूरा क्षेत्रफल दिया था 308, शंकु का पूरा क्षेत्रफल 308 दिया था, ठीक। तो यहां से अतिरिक्त ऊंचाई दी गई थी, हमको आर नहीं पता था, तो फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर यल। क्षेत्रफल का मान रख दिए, पाई का मान पता था, आर का मान नहीं पता था, यल का मान प्राप्त था। तो सॉल्व करके हम लोग आर का मान प्राप्त कर लिए, 7 सेंटीमीटर आ गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा था कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला यही होता है। इसमें आर नहीं प्राप्त था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में आर प्राप्त कर लिए थे, रख के कैलकुलेशन कर लिए, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल आ गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। हम लोग अब चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया है शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का एक तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। फिर ध्यान दीजिए, एक शंकु के आकार का A B C O, एक शंकु के आकार का, ठीक है, तंबू है, शंकु के आकार का तंबू है, इसमें दिया है 10 मीटर ऊंचा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 10 मीटर दी गई है। ये पूछा है आपसे, तिर्यक ऊंचाई वो पूछा है, और क्या दिया है? इसकी जो त्रिज्या है ये 24 दिया गया है, ठीक। तो आप बताइए यल का मान, अभी हम लोग इससे पहले वाले फार्मूला बता रहे थे तो वहां समझाए थे। अगर हमको ये देखिए एच का मान प्राप्त है, तो एच का मान दिया है, ये आपका आर का मान दिया, यल नहीं प्राप्त है। तो पाइथागोरस के परिमेय से समझाए थे यल का बराबर होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। तो पहला इसमें पूछा है तिर्यक ऊंचाई, पहला पूछा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप बताइए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है यल बराबर √r² प्लस एच स्क्वायर। ये तो फार्मूला आपको बताया गया है, इसी फार्मूले में रख देते हैं हम लोग, इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो यल बराबर हो गया √r, आर का मान 24, तो 24 का वर्ग, एच 10 का वर्ग, तो यल बराबर हो जाएगा 24 में 576 होता है, 10 दाम में 100, तो यल बराबर हो गया √676।
अब बताइए 24 का वर्ग 576 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 26। 26 26 होता है 500 676। इतना मीटर दिया, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है। किसमें दिया है? मीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, जब ये आंसर हो गया, और दूसरा क्या पूछा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि तंबू में कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। अब ध्यान दीजिए, शंकु का कुल वक्र, ध्यान दीजिए शंकु को, इसको बनाने में उसकी जो लागत है 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो है वो कितना रुपया दिया? 70 रुपया। एक, अब इसका पहले हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि शंकु का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। पहले तो हमें शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कितना है। अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल पता हो जाए कितना है, उसी में 70 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल पाई आर यल। यल नहीं पता था, यल हम लोग निकाल लिए हैं। पाई का मान है बाई, नहीं एक ध्यान, 22/7। ठीक, 22/7। आर का मान कितना दिया है? 24। यल का मान अभी हम लोग ज्ञात किए 26। इसका क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल में आने के बाद इसमें कितने से गुणा कर दीजिएगा? 70 से गुणा कर दीजिएगा। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 70 से क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि इतना जब निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का मान जो है 70 रुपए दिया है, तो पूरा जितना मीटर आएगा उसी में 70 से गुणा कर देना। कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 5वां क्वेश्चन। हम लोग 5वें क्वेश्चन में देखते हैं, दिया है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु का तंबू। एक तंबू फिर बनाया जा रहा है, शंकु के आकार का तंबू बनाया जा रहा है। एक शंकु के आकार का क्या बनाया जा रहा है? तंबू बनाया जा रहा है। इसमें दिया है 8 मीटर ऊंचाई, 8 मीटर ऊंचाई, और दिया है 6 मीटर त्रिज्या वाले, 6 मीटर त्रिज्या वाले। तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। कह रहा है कि तो एक 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर का एक शंकु का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ा तिरपाल लगता है। कितना मीटर चौड़ा? 3 मीटर चौड़ा तिरपाल लगता है। तो तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? लंबाई भी पूछा है। यह मानकर चलिए कि यदि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर है, अतिरिक्त कपड़ा लगता है, तो पाई का मान वो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं? तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल। आप बताओ तिरपाल जो है किसके आकार का है? तंबू के आकार का है। ध्यान दीजिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको यल पता होना चाहिए। तो पहले लगाएंगे यल बराबर √r² प्लस h²। आर का मान 6 का वर्ग, इसका मान 8 का वर्ग, 6 36 8 64 सब। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यल बराबर कितना आ गया? सब किसमें दिया? मीटर में दिया है। 10 मीटर यल का। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, पाई का मान वो दिया है 3.14। ध्यान दीजिएगा, आर का मान कितना है? 6। यल का मान अभी हम लोग निकालें। ध्यान दीजिएगा, पाई का मान तो 2 होता है, एक 22/7 होता है, एक 3.14 होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, इस क्वेश्चन जब पाई का मान चेंज रहेगा, जब वो दिया रहेगा,
पाई का मान जब उसको बदलना रहेगा तो पाई का मान 3.14 दिया रहेगा, और जब पाई का मान नहीं दिया रहेगा तो हम लोग हमेशा कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। लेकिन इसने पाई का मान दिया था, इसलिए हम लोग इसका पाई का मान इसमें क्या किए, 3.4 दिया गया था, क्वेश्चन में आपके दिया गया था, तो उसको हम लोग रख लिए थे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 3.14 10 4 एक अंक पे 1884 इतना क्या इसमें दिया था, 188.4 आ गया, ये मीटर में दिया था, जिसको हम लोग इसमें लिख देंगे मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, 3.4 गुणे 60 करना था। ठीक, तो 6 चौके 24, 6 के 9 6 2 8, 6 3 18, तो 1800 एक अंक 0 था, 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये पूरा त्रिपाल का एक क्षेत्रफल आ गया। इसमें और क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि 3 मीटर त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ध्यान दीजिएगा, त्रिपाल की चौड़ाई दी गई है, त्रिपाल की मान लेते, माना त्रिपाल की लंबाई मान लेते, माना त्रिपाल की लंबाई बराबर यल, चौड़ाई वो दिया है कितना, 3 मीटर। तो लिखेंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिपाल का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे एलबी, और क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल ये देखिए 188.4 आया है। ठीक, 188.4 आया है, तो लिखेंगे 188.4 बराबर 3 दिया है, लंबाई यल निकाल लेते, यल पूछा है। तो ठीक है, 3 6 18, 3 दूना 6, 2 दशमलव 3 8 24। ध्यान दीजिएगा, यल बराबर कितना आ गया, 62.8 मीटर, ये लंबाई आ गया। और क्या कहा था, 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लंबाई लगा है। लंबाई क्वेश्चन में दिया 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 100 से भाग कर लेंगे, 0.2 मीटर आ गया। तो लिखेंगे कुल लंबाई बराबर 62.8 प्लस 0.2, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, कुल आ गया कितना, 63.0, 63 मीटर लंबाई आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिए, एक शंकु है, त्रिपाल का क्षेत्रफल पाई आर यल, यल नहीं पता था, यल हम लोग इससे निकाल लिए, यल निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालने, पाई का मान, क्षेत्रफल इतना आ गया। त्रिपाल की चौड़ाई दी गई थी, चौड़ाई दी गई थी 3 मीटर, लंबाई पूछा था, लेकिन क्षेत्रफल भी पता है, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मान रख के लंबाई चौड़ाई का मान रख के लंबाई यहां से निकाले 62.8 मीटर। लेकिन इतना 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लग रहा है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लिए। ठीक, इसके बाद कुल लंबाई कितना पूछा है, तो 62.8 इतना लंबाई आया है और 0.2 लंबाई इतना आया है, तो सबको जोड़ लिए 63 मीटर लंबाई आ गया। आज के लेक्चर में यहीं तक बात करते हैं, आपका अगले लेक्चर में अगले चैप्टर इससे आगे बात किया जाएगा। ठीक, आज आपका इतना ही। क्वेश्चन प्रश्नावली 13.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का हुआ है। आपके नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपका आगे बताया जाएगा।